नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपर साइड में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 यूपी बोर्ड का द गोल्ड वॉच जो कि पोंजी कारा रेफिज ने लिखा हुआ है, इस चैप्टर को हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, जो शंकु है वो एक लो पेड वर्कर है एक फैक्ट्री में। उसके दोस्तों दो बच्चे हैं और वो और भी ज़्यादा बच्चे जो है एक्सपेक्ट कर रहा था। उसलिए दोस्तों उसकी वाइफ जो है अभी भी एक गर्भवती है अभी, और एक और बच्चा होने वाला है। और उसने बहुत सारे लोगों से लोन भी ले रखा था। उसके ऊपर 22 रुपए तेरह पैसे का कर्ज चढ़ा हुआ था। और रिंकू सो नहीं पा रहा था। वो सोचा था यार क्या करूँ कैसे लोन चुकाऊं। उसने सोचा सोने की घड़ी चुरा लेते हैं। फिर क्या यार, मन में यह विचार दौड़ रहा था कि सोने की घड़ी चुरा लेते हैं। उसने दोस्तों आंखें बंद की और फटी हुई चटाई पर लेट गया अंधेरे में। उसकी स्थिति बहुत ही खराब थी और वो सोच रहा था कि यार घड़ी चुरा ही लेता हूँ। शंकु जो है वो अपनी समस्याओं के बारे में सोच रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान था। 3 दिन बाद दोस्तों उसे उसका सैलरी मिलता है, वेतन मिलता है, और उसे 13 दिन के लिए सिर्फ 13 रुपये मिलते हैं। लेकिन उससे बड़ी समस्या यह थी कि उसके ऊपर 22 रुपये 13 पैसे का कर्ज चढ़ा हुआ था। दुकान वाले से उसने खरीदारी कर रखी थी, जिसकी वजह से उसके ऊपर 4.5 रुपये का चुकाना था ब्याज। ब्याज नहीं, मतलब पैसे चुकाने थे, कर्ज चुकाना था। और शंकु के पास अगर ये चुका देता 8.5 रुपये बचते। अब इसमें से भी दोस्तों अपनी माँ की वार्षिक श्राद्ध के अवसर पर वो घर जाता है। उसके लिए भी उसने एक फंड से पैसे लिए थे, उसे भी उसका पैसा लौटाना है। ठीक है, पिछले बकाये के साथ साथ उसे चाय की दुकान वाले को 3 रुपए देने थे, और इसके साथ साथ चावल की कीमत को भी चुकाने के लिए चाहिए थे पैसे। उसने अली के भी 6 रुपए ले रखे थे, ये भी एक दुकानदार है, तो 6 रुपए अली को भी पे करने थे उसे। और 1 महीने की मकान का जो किराया है वो अभी तो 3 रुपए देना था। और तो और इसके अलावा भी दोस्तों 12 पैसे, 25 पैसे, और न जाने 50 पैसे, बहुत सारे लोगों के उधार चुकाने थे। अगर इन सभी को जोड़ दे तो दोस्तों 22 रुपए 13 पैसे उसे चुकाने थे। और यही नहीं रुको, अभी तो उसने अपनी पत्नी से भी 3 रुपए मांग रखे थे, जो कि उसने अपने छोटे बच्चे के कमरबंद के लिए बचाकर रखे हुए थे। शंकु के लिए दोस्तों यह बहुत ज़्यादा असहनीय था कि कहीं वो कर्ज नहीं चुका पाया, कर्ज चुकाने में कहीं वो असमर्थ रहा तो वो जो है हंसी का पात्र बनेगा, लोग उसके ऊपर हंसेंगे। और तो और फिर क्या होता है दोस्तों कि उसकी वाइफ ने भी उससे बोला था कि 2 केले ले आना। क्यों? क्योंकि उसके पास बच्चे को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था, और उसके बड़े बच्चे के भी शरीर पर घाव हो गया था, इसलिए उसके लिए मरहम लाने के लिए भी कहा था। दोस्तों अब जो शंकु है वह अपने आप को कोस रहा था कि वह जो है अपने परिवार की देखभाल नहीं कर पा रहा है। उसने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कोसा, और उसकी पत्नी भी जो है तीसरी बार गर्भवती थी। तो दोस्तों इस वक्त उसकी वाइफ जो है वो तीसरी बार गर्भवती हुई थी। अब दोस्त होता कुछ यूँ है कि 1 बज चुके थे और इंटरवल का टाइम हो चुका था और बेल बज चुका था। हर कोई जो है दोस्तों लंच करने के लिए निकल चुका था। लेकिन जो शंकु है वो एक कोने में एक खंभे के सहारे टिक कर खड़ा होकर वो इंजीनियर का जो है ना, उस इंजीनियर के सोने की घड़ी को चुराने के लिए सोच रहा था। और जो दोस्तों जो इंजीनियर था वो छोटे कद का था, शॉर्ट था और मोटा था और अंग्रेज था। वो उसकी आंखें बिल्ली जैसी थी। सिंकू जो है दोस्तों जो इंजीनियर का कार्यालय था, जो ऑफिस था, रूम था, उसके बाहरी हिस्से में जो शीशे की खिड़की होती है उसकी ओर गया, और वहाँ पर देखा कि सोने की घड़ी जो है मेज पर रखी हुई थी। वो थोड़ी देर रुका, सोचा, और थोड़ी देर प्रतीक्षा यानी कि वेट करने के बाद जो है उसने अपने हाथ को जो है दोस्तों खिड़की के अंदर ले गया, बढ़ाया, और वहाँ से घड़ी को उठा लिया। लेकिन तभी दोस्तों क्या होता है कि गलियारे से अचानक उसने देखा कि कोई उसे देख रहा है। वह डर गया, कहीं वह पकड़ा तो नहीं जाएगा, इसलिए वो डर गया था। उसने कारखाने में उसी के साथ जो काम करता है, जिसका नाम माधवन है, एक कर्मी है, सहकर्मी है, उसी के साथ लेबर है, तो उसने उसको देख लिया भाई कि माधवन जो है वह मेरे पीछे खड़ा हुआ है, उसने ऐसा पाया। और जब माधवन ने उसे देखा तो वह हंसने लगा और हंसते हुए कहा लगे रहे झूठे। और उसे पकड़े जाने का डर हो गया कि भाई अब तो मैं पकड़ा गया। और इस डर से उसका चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया। उसे लगा कि सभी जो है उसे चोर चोर कह के बुलाएंगे, और वह इस डर के कारण उसने यह निश्चय किया कि वह घड़ी को वहीं पर रख देगा जहाँ से उसने उठाया है।
और वह उसी खिड़की के पास जो है गया और घड़ी को जो है दोस्तों जेब से बाहर निकाला और वहीं पर रख दिया जहाँ से उसने उठाया था जिस मेज़ से। और वहाँ से उठाने के बाद अपने कर्ज़ के बारे में सोच रहा है, यार कैसे पे करूँगा? कर्ज़ के बारे में सोच रहा है और वह दोस्तों साँस रोके हुए वहाँ से चला जाता है। ब्रीथलेसली थिंकिंग, ठीक है? साँस रोकते हुए वो सोच रहा था। दोस्तों यह था पार्ट हमारा द गोल्डन वॉच। मैंने आपको पूरी हिंदी में समरी बता दी है, बहुत ही कम टाइम में। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है कि भाई ये वीडियो बहुत अच्छी थी, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर मारो, दूर तक फैलाओ, अपने हर दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें अपनी इंग्लिश के लिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना और अपने कमेंट ज़रूर लिखना, आपके कमेंट में पढ़ता हूँ। और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब मारो यार। मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूँ, तो कमेंट भी करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर मारना। बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।